30 से 35 नील गायों का ये झुंड है जो पूरे खेतों में फैला हुआ है। खेतों को चर भी रहा है, उन्हें रौंद भी रहा है, चौपट भी कर रहा है। नील गाय और ये आवारा गाय, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार प्रशासन से यहाँ के जो विधायक बनते हैं उनको भी बताया गया। ये तो बहुत बर्बाद की है। देखो ये फसल पूरी सभी खा के रख दी है उन्होंने। फसल न हुई है कुछ और जब नहीं व्यवस्था न करी जाइए कुछ न हुई तो खेत में का हुई कुछ न हुई। हाँ रात दिन का तो रखवारी रात दिन का तक आई है। मध्य प्रदेश के चंदला विधानसभा क्षेत्र के किसान इन दिनों अपनी फसलों को बर्बाद होने से नहीं रोक पा रहे हैं। स्थानीय किसान क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री दिलीप अहिरवार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि उन्हें नीलगाय के आतंक से राहत मिल सके और वह अपनी फसलों को बचाने में सक्षम हो सके। लेकिन फिलहाल किसी भी जिम्मेदार के लिए इन किसानों का दुख अभी सर दर्द नहीं बना है। शायद इसीलिए बेबसी का आलम लगातार जारी है और इस स्थिति को अब लगभग 1 दशक बीत चुके हैं। बुंदेलखंड 24/7 में आपका स्वागत है। किसान बुंदेलखंड का किस तरीके से परेशान है, कभी प्राकृतिक आपदा से तो कभी अल्प वर्षा से, और दूसरी किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत का जो सबब है वो बने हैं नीलगाय और आवारा गोवंश। बुंदेलखंड 24/7 की टीम इस समय निकल पड़ी जंगल में, खेतों में तलाश करते हुए किस तरीके से नीलगाय फसलों को चौपट कर दी है किसानों की। ये तस्वीर सीधे हम आपको दिखला रहे हैं। झुंड की झुंड ये नीलगाय किसानों की फसलों को चौपट करते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं 30-30, 40-40 नीलगायों का ये झुंड किसानों की फसलों को किस तरीके से चौपट कर रहा है। छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं। गौरिहार इलाके की तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े जो नीलगाय है, छोटे से लेकर बड़े तक नीलगाय, कम से कम जो तादाद हमें यहाँ से समझ में आ रही है 30 से 35 नीलगायों का ये झुंड है जो पूरे खेतों में फैला हुआ है। खेतों को चर भी रहा है, उन्हें रौंद भी रहा है, चौपट भी कर रहा है। किसानों के लिए बेहद मुसीबत का सबब बने हैं नीलगाय और आवारा गोवंश। राजनीति होती है, राजनीतिक दावे होते हैं और तमाम उन दावों के प्रलोभन में आ भी जाते हैं, लेकिन आखिरकार मुसीबत जस की तस बनी हुई है, चाहे वो गोवंश को लेकर हो और नीलगाय को लेकर। पूर्व एक विधायक हुए जिन्होंने नीलगाय के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते भी थे, लेकिन वो मुद्दा जस का तस ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। और अब आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से ये नीलगाय, क्या हालात होते होंगे जब झुंड के झुंड किसी खेत में किसान रखवाली करता है खेतों की, लेकिन कहाँ तक करेगा और अलग अलग अगर उसके खेत हैं तो किस किस स्तर तक करेगा। आप चारों तरफ तस्वीरों में इधर भी देख सकते हैं झुंड के झुंड ये चौपट कर रहे हैं फसलों को, और किसानों की सुनने वाला हाल फिलहाल कोई नहीं है। गौशालाएं बनाई गई थी कमलनाथ सरकार में, गोवंश से भी परेशान है किसान और इन नीलगायों से भी खासा परेशान है। और टीम जब हमारी निकली तो ढूंढते ढूंढते इन खेतों में काफ़ी दूर हमें नीलगायों का झुंड मिला, जो साफ तौर पे तस्वीरें बतला रही हैं कि किसानों के लिए बेहद मुसीबत है ये नीलगाय, और किस तरह से जो किसान केवल फसल के दम पर अपने सारे सपने संजोने की आट जो है रहता है, उसके बच्चे हो, उसका परिवार हो, इसी फसल पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब हालात ऐसे हों तो भला किसान कैसे संपन्न होगा और किसान कैसे बढ़ेगा। वही आपका महेंद्र कुमार पाल। महेंद्र पाल जी, किस तरीके से ये नीलगाय हैं फसलों को चौपट कर रहे हैं? ये तो बहुत बर्बाद की है। देखो ये फसल पूरी सभी खा के रख दी है उन्होंने। मुश्किल है जो ये अब हो जाए। कम से कम नहीं 100-100, 200 नंग का झुंड घूम रहा है यहाँ। उतनी आवारा गाय हो गई, नीलगाय भी हो गई। अब ये लाहा देखो पूरा खा के रख दिया है। तो ये कहीं भी ऐसा पूरे खेत में ऐसा कहीं सही डंठल बस के डंठल बचे हैं बस। अब इन पे कौन सा फल लगना है? मुश्किल है जो इसमें फल लग जाए। रात दिन भर घूमते हैं, फिर भी जब भी उन्हें मौका मिलता है वो आके खा जाते हैं। पूरे क्षेत्र में ये पूरे क्षेत्र में है नीलगाय और
ये आवारा गाय। कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार प्रशासन से, यहाँ के जो विधायक बनते हैं उनको भी बताया गया। कई बार विधायकों ने ये दावा करके कि हम नीलगाय को यहाँ से भगवा देंगे, तो उन्हें वोट भी दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो पूरे चंदला क्षेत्र में पूरे चंदला क्षेत्र में यही हाल है। जानवरों को यही गोर उनके वहाँ यहाँ बता का था, यहाँ देखा था। ना तको तो फिर चढ़ जाते हैं पूरे। का खेती फसल न हुई है कुछ। अब जब नेता ने व्यवस्था न करी जाइए, कुछ न हुई तो खेत न का हुई, कुछ न हुई। हाँ, रात दिन का तो खुआरी, रात दिन का तक आई है। बोले आप चले रहे हैं, अपनी हार में है अब। अच्छा, घर से आपके हार में होंगे? हाँ, अब हम जाते हैं गोरू छेरी कर दे, 4 दिन भर हम रहे हैं। लगातार इन तस्वीरों को हम दिखला रहे हैं और ये हालात आज नहीं है, अरसे से ये हालात चले आ रहे हैं और कब तक चलेंगे इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जिम्मेदार इस ओर क्या कदम उठाते हैं इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। हाल फिलहाल बात करें तो गोवंश की भी समस्या बेहद मुसीबत है किसानों के लिए। गोवंश की वजह से भी किसान खासा परेशान है। और नील गायों की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें खुद बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से किसानों के अरमानों पर ये जो नील गाय है अपने पैरों को रौंदते नजर आते हैं। छतरपुर के गौरिहार इलाके से ग्राउंड जीरो पर बुंदेलखंड 24/7 के लिए राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।